Study with Babelsa motivated by MS Chowdhury. हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम चौधरी आज एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद बाबलसा में आपका स्वागत करती हूँ। तो अपन पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 का नाम था परमाणु सिद्धांत, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुणधर्म। तो इसमें से अपन ने परमाणु के बारे में सारा कुछ पढ़ लिया था। कल अपन तत्वों के बारे में पढ़ रहे थे, तो तत्वों के बारे में भी अपन ने डोबेराइनर का तीव्र सिद्धांत पढ़ लिया, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत पढ़ लिया। फिर कल अपने पढ़ी थी मेंडेलीव की आवर्त सारणी, और उसके बाद अपन ने देखे थे 1 से 20 तक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के नाम और प्रतीक। आज अपन पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी। मेंडेलीव की आवर्त सारणी की कुछ कमियां थी, जिसको दूर करने के लिए आधुनिक आवर्त सारणी का काम में ली। आधुनिक आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी 1913 में वैज्ञानिक हेनरी मोज़ले के द्वारा तैयार की गई। आधुनिक आवर्त सारणी थी वो तत्वों के परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई गई थी, और जो अपन ने पिछले जो भी सिद्धांत पढ़े थे उनमें जो सारणी बनाई गई थी वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनाई गई थी। जो आधुनिक आवर्त सारणी थी, आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक, या अपन इसको परमाणु संख्या भी बोल सकते हैं, परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई गई थी। और वर्तमान में जो तत्व अपन पढ़ते हैं वो है 118। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग तो है 18 और आवर्त है 7। ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को वर्ग तथा क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं, ये अपन ने कल पढ़ लिया था। तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या तो 18 और आवर्त की संख्या है 7। अब अपन देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाएगी। तो अपन इसको लिखते हैं सन 1913 में वैज्ञानिक हेनरी मोज़ले ने तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम में रखकर एक सारणी बनाई, एक सारणी तैयार की। उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो है जो मेंडेलीव की आवर्त सारणी थी उससे कहीं अच्छी और सरल है और विस्तृत भी है। आधुनिक आवर्त सारणी मेंडेलीव की आवर्त सारणी से सरल एवं विस्तृत है। इसलिए अपन आधुनिक आवर्त सारणी को विस्तृत या लंबा रूप सारणी भी कहते हैं। इसलिए आधुनिक आवर्त सारणी को विस्तृत रूप कहते हैं। विस्तृत रूप कहते हैं। अब सबसे पहले अपन ने देखा आधुनिक आवर्त सारणी। तो आधुनिक आवर्त सारणी सन 1913 में वैज्ञानिक हेनरी मोज़ले के द्वारा तैयार की गई थी। आधुनिक आवर्त सारणी थी जो परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई गई थी। अगर आपसे
आपसे आधुनिक आवर्त स्थानिक आवर्त नियम पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि तत्वों के गुण धर्म परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। फिर आए थे कि वर्तमान में जो अपन पढ़ते हैं आधुनिक आवर्त स्थानिक तत्वों की संख्या 118 तत्वों की संख्या 118। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन देखते हैं आगे। अब अपन पढ़ते हैं आधुनिक आवर्त सारणी का आवर्त नियम। तो आधुनिक आवर्त सारणी का आवर्त नियम यह था कि तत्वों के गुणधर्म परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी का आवर्त नियम लिखिए तो आप ये लिख सकते हो। आवर्त नियम तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं, क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी जो थी वो परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई गई। फिर अपन देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में सारणी में 118 तत्व विद्यमान है। इसके बाद अपन देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 18 में आवर्त की संख्या 7 है। इसके बाद अपन देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी को 4 भागों में बांटा गया। आधुनिक आवर्त सारणी को 4 भागों में विभाजित किया गया। अब तो अपन देखते हैं कि वो 4 भाग कौन कौन से थे। तो सबसे पहले अति लघु आवर्त, अति लघु आवर्त। फिर इसका सेकंड पॉइंट आता है लघु आवर्त। फिर है दीर्घ आवर्त। अति दीर्घ आवर्त। तो अपन ने देखा आवर्त नियम, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। और जो मेंडेलीव की आवर्त सारणी थी उसका आवर्त नियम था तत्वों के गुणधर्म के परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। फिर अपन ने देखा आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व विद्यमान है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या तो है 18 और आवर्त की संख्या है 7। फिर इसके बाद अपन ने देखा आधुनिक आवर्त सारणी को 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले अति लघु आवर्त, लघु आवर्त, दीर्घ आवर्त और अति दीर्घ
तत्व होते हैं, 64 तत्व। ये पहला आवर्त था। एक बार अपन इसको मैं साइड में लिख के आपको फिर से बता देती हूँ। अति लघु आवर्त, ये हो गया पहला आवर्त और इसमें तत्व होते हैं 2। फिर आता है लघु आवर्त, आवर्त 2 व 3, इसमें तत्व होते हैं 8 और 8, 16। फिर इसके बाद में आता है दीर्घ आवर्त, दीर्घ आवर्त होता है चौथा व 5वां आवर्त और इसमें सब तत्व होते हैं 16 और 16 32। फिर इसके बाद में आता है अति दीर्घ आवर्त, अति दीर्घ आवर्त, अति दीर्घ आवर्त में तत्व होते हैं 32 32। अति दीर्घ आवर्त में आवर्त आते हैं 6 और 7 और तत्व होते हैं 32 और 32, 64। तो अब अपन जब 1 से लेकर 7 आवर्त के तत्वों को जोड़ेंगे तो ये तत्व हो जाएंगे 118। और अपन ने पहले भी यही देखा था कि आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व विद्यमान है। फिर अपन देखते हैं कि ये एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, इसमें जो फर्स्ट आवर्त होता है इसके तत्व होते हैं क्षारीय धातु और जो ये सेकंड वर्ग के तत्व होते हैं वो होते हैं क्षारीय मृदा धातु। फिर आता है डी ब्लॉक, डी ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व। फिर आता है पी ब्लॉक, पी ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है मुख्य तत्व। फिर आता है एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है अंत्य संक्रमण तत्व। एफ ब्लॉक में जो पहले आते हैं लेंथेनाइट तत्व और उसके बाद आते हैं एक्टिनाइट तत्व। तो लेंथेनाइट की जो सीरीज शुरू होती है वो होती है 58 से लेकर 71 और जो एक्टिनाइट की सीरीज शुरू होती है वो होती है 90 से लेकर 103 तक। फिर अपन ने कल मैं आपको बता दिया था 1 से लेकर 20 तक के तत्वों के परमाणु क्रमांक और उनके प्रतीक। तो आज हम फिर से देख लेते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। आपको 30 तक, अगर ज्यादा तो 20 तक ही यूज होते हैं, फिर भी मैं आपको 30 तक के बता देती हूँ। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। फिर अपन ने देखा कि ये जो बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम और एंटीमनी, ये जो तत्व होते हैं वो होते हैं उपधातु। इनको अपन बोलेंगे उपधातु। और उपधातु क्या होती है? जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे बोलते हैं उपधातु। तो उपधातु के अपन कैसे याद रखेंगे? बोले शंकर ऐसी तेरी आत्मा, इससे अपन उपधातु को याद रख सकते हैं। उपधातु में बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम और एंटीमनी। फिर आता है उत्कर्ष गैसें, अक्रिय गैसें, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन। कल अपन ने उत्कर्ष के एग्जांपल भी देख लिए थे। उत्कर्ष गैसें क्या होती है? वे गैसें जिनका बाह्यतम कोश पूर्ण रूप से भरा होता है उसे अपन उत्कर्ष गैसें बोलते हैं। फिर एस ब्लॉक हो गया। एस ब्लॉक जो होता है वो उसमें आते हैं आवर्त फर्स्ट और सेकंड के तत्व होते हैं, वो एस ब्लॉक के अंदर आते हैं। फिर आवर्त वर्ग 3 से लेकर 12 तक के तत्व जो होते हैं वो आते हैं डी
धातु या धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे उपधातु या अर्ध धातु कह सकते हैं। जैसे बोरोन, सिलिकॉन, ये भी अपन देख ली। फिर अपन इसके बाद देखते हैं गुणों में अपरिवर्तकता। तो गुणों में परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? भौतिक और रासायनिक गुण में परिवर्तन। तो आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तथा आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर गुणों में कार्मिक परिवर्तन पाया जाता है। गुणों में अपरिवर्तकता। आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तथा आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर भौतिक और रासायनिक गुण में क्रमिक परिवर्तन पाया जाता है, जिसे अपन गुणों में अपरिवर्तकता कहते हैं। जैसे आयनन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा, ये सब अपन गुणों में अपरिवर्तकता में पढ़ेंगे। परमाणु त्रिज्या, आवर्त सारणी में समूह को अपन बोलते हैं वर्ग। ऊपर से नीचे जाने पर तथा आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन पाया जाता है, जिसे गुणों में अपरिवर्तकता कहते हैं। अब अपन देखते हैं गुणों में परिवर्तकता। इस गुण को या जो गुणों में अपरिवर्तकता होती है उसको अपन आवर्त का गुण भी कह सकते हैं। इस गुणों को इन गुणों को आवर्त गुण कहा जाता है। फिर अपन देखते हैं गुणों में अपरिवर्तकता का एग्जाम्पल। जैसे इसका एग्जाम्पल में आ गया परमाणु त्रिज्या, आयनन ऊर्जा आदि। अब अपन देखते हैं गुणों में अपरिवर्तकता। आवर्त सारणी में समूह या वर्ग, समूह को अपन वर्ग बोलते हैं, मैं ऊपर से नीचे जाने पर तथा आवर्त की संख्या होती है 7, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन पाया जाता है, जिसे गुणों में अपरिवर्तकता कहते हैं। इन गुणों को आवर्त गुण भी कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है इसका एग्जाम्पल। तो इसके एग्जाम्पल में परमाणु त्रिज्या, आयनन त्रिज्या आदि। आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर अपन देखते हैं परमाणु त्रिज्या। अब अपन देखते हैं परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं और ये वर्ग और आवर्त में किस प्रकार बदलती है। परमाणु त्रिज्या
परमाणु के नाभिक से उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक से उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। परमाणु त्रिज्या को पिकोमीटर पीएम में मापा जाता है। अब अपन देखते हैं परमाणु त्रिज्या। यह हो गया नाभिक और यह हो गया इसके कक्ष। और यह हो गया सबसे बाहरी कक्ष। यह हो गया नाभिक और ये हो गए कक्षों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये मैंने पहले देख ही लिया था। तो नाभिक से बाह्यतम कोश के में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को कहते हैं परमाणु त्रिज्या। ये नाभिक है। नाभिक से बाह्यतम कोश ये हो गए। बाह्यतम कोश में ये इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों के बीच में जो दूरी है उसको अपन कहते हैं परमाणु त्रिज्या। तो परमाणु त्रिज्या किसी परमाणु के नाभिक से उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। परमाणु त्रिज्या को पिकोमीटर पीएम में मापा जाता है। फिर अपन ने परमाणु का नाभिक हो गया, ये इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन हो गए और ये नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी हो गई। इसको अपन बोलते हैं परमाणु त्रिज्या। अब अपन आगे देखते हैं कि परमाणु त्रिज्या जो होती है वो वर्ग और आवर्त में किस प्रकार बदलती है। तो अपन जानते हैं कि वर्ग में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो एक नया कोश जुड़ जाता है जिससे परमाणु त्रिज्या का मान घट जाता है। क्योंकि ये नाभिक हो गया, इससे इलेक्ट्रॉन और अधिक दूर चल जाएगा तो परीक्षण प्रभाव का मान होता है वो कम हो जाता है। प्रभावी नाभिक के आवेश का मान हो जाता है वो कम हो जाता है क्योंकि नाभिक का जो प्रभाव होता है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। और फिर अपन देखते हैं आवर्त में। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कक्षों की संख्या तो समान रहती है जिसके कारण परमाणु त्रिज्या का मान कम हो जाता है और प्रभावी नाभिक आवेश का मान बढ़ जाता है। समूह को वर्ग बोलते हैं। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है क्योंकि एक नया कक्ष और जुड़ जाता है। जिसके कारण प्रभावी नाभिक के आवेश का मान कम हो जाता है। अब हमने देखा कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है क्योंकि एक नया कोश और जुड़ जाता है जिसके कारण प्रभावी नाभिक की आवेश का मान कम हो जाता है। एक नया कोश जुड़ने का मतलब और हुआ कि ये जो अभी 3 कक्षक थे इसके बाद एक और कक्षक आ जाएगा तो इन दोनों के बीच में दूरी और बढ़ गई।
जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता जाता है। घटता है क्योंकि आवर्त में कोषों की संख्या समान रहती है। की संख्या समान रहती है, जिसके कारण प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ जाता है। प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ जाता है। क्योंकि जितने कम कक्ष होंगे उतने नाभिक का जो आवेश नाभिक के आवेश होगा वो उतना ही ज्यादा अधिक होगा। नाभिक का जो प्रभावी बल होगा वो ज्यादा लगेगा, जिसके कारण प्रभावी त्रिज्या का मान होगा वो कम हो जाएगा। आप पहले